हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। तो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने स्टार्ट किया हुआ है। एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म जो वाले जो क्वेश्चन होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि हम लोगों का जो चैनल है वो और अच्छे से ग्रो कर सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तो उसके अंदर हमारे पास 2 मार्कर के क्वेश्चंस ही हैं, वहीं से बेसिकली शुरुआत होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेट द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड विच कलर ऑफ लाइट हैज द हायर क्रिटिकल एंगल, रेड और ग्रीन। तो मैं आपको पहले अच्छे से क्लियर कर दूं बेटा कि क्या है इसका आंसर। सबसे पहले तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो क्रिटिकल एंगल है ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ये है मेरा मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये होता है 1/sin ऑफ आई सी। यहाँ पे आई सी का मतलब होता है द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल होता है। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, सो मैं कह सकता हूँ कि जो क्रिटिकल एंगल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इन्वर्सली होता है? वेवलेंथ के। तो लाइक दिस, तो मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं कि जो क्रिटिकल एंगल है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब ये हुआ कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो ऑटोमेटिकली ही ज्यादा होगा। तो रेड एंड ग्रीन में से रेड वाले का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, तो देयरफॉर क्रिटिकल एंगल भी रेड वाले का ज्यादा होगा। बाकी ये है पहले पार्ट का आंसर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके बताया हुआ है आपको। और दूसरा ये रहा आपका आंसर। ठीक है, सो रेड वाले का ज़्यादा हुआ है और मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो ज़्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू इस आंसर के, तो इसलिए उसको अच्छे से देख लेना। अब बात करते हैं टू की। हाँ, अब देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आने शुरू हो गए हैं जिसमें ये अलग अलग एंगल्स होते हैं आपके। ठीक है, ये इन क्वेश्चन की ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ड्राइंग की एक एक ड्राइंग की बहुत प्यारे से प्रैक्टिस करनी है आपने। तो क्या कहता है, बस ये कि कंप्लीट करो इसको। बहुत ज़्यादा सिंपल है वैसे तो देखिए, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो बिना किसी डेविएशन के ये रे ऑफ लाइट आपकी सीधी जाएगी ऊपर की तरफ, यहाँ गई। ये भी 90 ही है आपका। ठीक है, ये 30 है तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका 60 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर ये 60 है और टोटल 90 है तो 90 में से 60 माइनस करें तो ये आपके पास बेटा यहाँ पे 30 डिग्री आपको मिलता है। एक ग्लास का क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री और 30 डिग्री ऑब्वियस है लेस देन है 42 डिग्री के। और इसी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें। यही बस गेम है प्रॉपर। आपको इस बात को समझना होगा कि जब कभी भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर टू रेयर जाते वक्त लेस देन होता है क्रिटिकल एंगल के, तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होती है। और नॉर्मल रिफ्रैक्शन में क्या होता है? डेंसर टू रेयर जाएगा तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल आएगा, तो जिसकी वजह से जाना इसको कहां था? जाना इसको सीधा था, बट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये कुछ इस तरह से आपका बेंड आपका करेगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। ठीक है जी, बाकी यहाँ पे प्रॉपरली मैंने शो करके दिखाया हुआ है, आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं। एक चीज की कमी मैं पूरी कंप्लीट करता हूँ कि एरो की कमी नहीं होनी चाहिए, एरो जरूर लगाना है। और इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं स्टेट द कंडीशन रिक्वायर फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू टेक प्लेस। सिंपल सा है यार कि लाइट जो है, पहली बात ट्रैवल करना चाहिए फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। और दूसरी बात ये कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के। तो उस कंडीशन के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपकी टेक प्लेस करती है। और ये है आपका उसका आंसर 4 मार्क वाला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्रिटिकल एंगल जो है इसका वो 42 डिग्री है।
तो मैं आपके लिए ये प्रिज्म बना रहा हूं यहाँ पे, ये आपका 60 डिग्री है, ये भी आपका 60 डिग्री है, और ये भी आपका 60 डिग्री है। अब जो रे ऑफ लाइट है ये आपकी फॉल कर रही है कुछ इस तरीके से 90 पे। तो 90 का तो आपको पता ही है, बिना किसी डेविएशन के वो जाएगा। तो अगर ये 90 है, ये 60 है, तो मतलब ये हो गया आपका 30 डिग्री। बट नॉर्मल के साथ एंगल देखना होता, तो नॉर्मल के साथ जब मैंने देखा तो यार ये तो आया 60 डिग्री, और 60 डिग्री होने की वजह से अब क्योंकि ये 60 डिग्री ग्रेटर देन है 42 डिग्री के, जो कि इसका क्रिटिकल एंगल है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या बात ध्यान रखनी होती है, यही बात ध्यान रखनी है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। तो ये भी आपका 60 डिग्री है, तो ये 30 हो जाएगा, तो मतलब ये 90 है। और क्योंकि अब ये 90 है तो बिना किसी डेविएशन के वो आर पार निकल जाएगा, एंड दैट्स इट। इस तरीके से बेटा आपने शो करना था। बाकी प्रॉपरली मैंने यहाँ ड्रॉ करके भी आपको दिखाया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसमें हल्की सी जो गलती है वो मैं ठीक कर देता हूँ कि रे जो है ना ऐसे ऊपर की तरफ, एरो ऊपर की तरफ लगेगा लाइक दिस, तो ऐसे आया टकरा के इधर गया। तो ये है आपका परफेक्ट वे में बनाया हुआ डायग्राम। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है फिफ्थ, कहता है नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया। अब जो क्रिटिकल एंगल है आपका, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे तो डिपेंड करता ही है, इसके अलावा वेवलेंथ एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी ये लिखा हुआ है वेवलेंथ और टेम्परेचर, तो इस तरह से आप इसको बता देंगे। हाँ, अगर मन में आ रहा है कि सर कैसे करेगा, क्या करेगा, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि टेम्परेचर राइज करने से क्रिटिकल एंगल बढ़ता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल जो है वो आपका बढ़ता है, और वेवलेंथ बढ़ाने से भी क्रिटिकल एंगल आपका बढ़ता है। तो ये दोनों चीजें हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। जब नेम बोला हो तो सिर्फ नेम बताओ, कैसे डिपेंड करता अगर पूछा जाए तो फिर बताना पड़ता है कि ग्रेटर है वो भी बढ़ता है, इंक्रीज डिक्रीज, इस तरह से सारा कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय द क्रिटिकल एंगल। तो देखिए आप को ये पता है कि जब एक रे ऑफ लाइट आपकी डेंसर से रेडियल मीडियम एंटर करती है, देखिए ये डेंसर से रेडियल मीडियम एंटर करती है, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम जिसमें रे ऑफ लाइट मेरी सरफेस के अलोंग मूव होना शुरू हो जाए, मतलब ये कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में 90 डिग्री अगर हो जाए तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। हाउ इज इट रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा हुआ है साइन आई बाय साइन आर के बराबर होता है, साइन आई बाय साइन आर के बराबर होता है। ठीक है, ये मीडियम है, ये एयर है, सो मीडियम से एयर की तरफ रे ऑफ लाइट जा रही है, और यहाँ पे होगा क्रिटिकल एंगल आई सी, और आर की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री मुझे सब्सिट्यूट करनी है। तो एम म्यू ए आपका आ जाता है साइन ऑफ आई सी डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 डिग्री। अब साइन 90 तो होता है 1, तो इसलिए एम म्यू ए इज इक्वल टू साइन ऑफ आई सी है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब कभी भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल के लिए याद करते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। यहाँ पे ये बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, इसलिए हम रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड पे। तो 1 अपॉन एम म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ आई सी, और 1 अपॉन एम म्यू ए को लिख सकते हैं ए म्यू एम। तो फाइनली ये ठीक हो गया है, और इस तरीके से बेटा आपका फॉर्मूला जो है वो हमें मिल जाता है। इजी बहुत है, बट सब कॉन्सेप्ट को समझो, आंसर्स ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं आती इसमें। तो ये डायरेक्ट आपको आंसर दिया हुआ है, बाकी आपको मैंने तरीका और मतलब मैंने सारा बता दिया कि कैसे और क्यों हुआ है। ठीक है, अब आता है ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। इसमें इसने कहा है कि 42 हमारा क्रिटिकल एंगल है, तो कई बच्चों को क्या लगता है कि 42 देख कर ना वो फटाफट क्या करते हैं कि इसके अलोंग ऐसे रे ऑफ लाइट को बना देते हैं, और उनको लगता है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नहीं है, रीजन है क्योंकि जब भी हम अपने एंगल को देखते हैं तो वो हमेशा नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रहा है वो कैलकुलेट करना होता है। अब ये 42 डिग्री है, तो 90 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 48 डिग्री विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और क्योंकि ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से रे ऑफ लाइट आपकी बेंड होकर पहले तो यहां जाएगी और ये एंगल बनेगा 48 डिग्री का।
अगर ये 48 डिग्री है तो ऑल्टरनेट होने की वजह से ये भी 48 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो मतलब अगर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये 42 डिग्री है। अब क्योंकि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री है और इसका क्रिटिकल एंगल भी 42 डिग्री है, सिर्फ इसी वजह से अब रे ऑफ लाइट ना इस सरफेस के अलोंग आपका मूव करेगा। तो एक्चुअलिटी में इस तरीके से आपने इसको बनाना था। तो इसमें काफ़ी गलती हो जाती है, तो काइंडली थोड़ा ध्यान से देखकर फिर ही आपने इसको करना है। बाकी प्रॉपर मैंने इसका आंसर यहाँ पे आपको दे दिया है। ठीक है जी, आई होप क्लियर है किस तरीके से बनाया, क्या किया। नहीं तो क्लियर तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से क्लैरिटी आपको हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये रहा प्रॉपर इसका आंसर। चलिए अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब ये भी वही चीज है बेटा, कंप्लीट द पाथ बोल रहा है एंड बहुत इजी वे में आराम से आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले देखिए क्या है कि आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ये है आपके, मैं को मतलब बता देता हूँ क्या है इसका। तो आइसोसेलेस का मतलब होता है यहाँ पे कि दो एंगल इसके सेम है और 90 डिग्री होने की वजह से ये 45 डिग्री है आपका और ये भी 45 डिग्री है। सिमिलरली ये भी 45 है और ये भी आपका 45 है। क्रिटिकल एंगल 42 होता है ग्लास का। अब जो रे ऑफ लाइट है वो आपकी इस तरह से फॉल हुई, देखो ये 90 हो गया, ये आपका 45 है, तो नॉर्मल के साथ बनेगा 45 डिग्री। और आप अच्छी तरह जानते हो कि 45 42 से ज़्यादा है, मतलब इसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगी। तो अगर ये 45 है तो 45 से अगर जाएगा तो टोटल 90 का बैंड आ गया ना, तो इसलिए ऐसे आएगा। अब क्योंकि ये नॉर्मली फॉल कर रहा है तो बिना किसी डेविएशन के सीधा ये आर पार जाएगा। यहाँ पे भी 90 पे फॉल कर रहा है, इससे सीधा आर पार जाएगा। यहाँ जाकर फिर से बनेगा 45 डिग्री, नॉर्मल के साथ ही देखिए फिर से बन गया 45 डिग्री, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। टोटल टर्नर रिफ्लेक्शन में ये 45 मतलब 90 से टोटल बेंड करेगा आपका, तो बिना किसी डेविएशन के वो आर पर ऐसे चला जाएगा। तो ये वो प्रॉपर तरीका है जिससे आपने इसको बनाना था। बाकी ये मैंने आपके लिए यहाँ पे बना के दे दिया है, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। अब बात करते हैं 3 मार्क के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले आता है रे ऑफ लाइट, हाँ यहाँ पे देख रहे हैं एक्स वाई थ्रू अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म दिख रहा है जी। तो व्हाट इज द एंगल थ्रू विच द इंसिडेंट रे डेविएट्स एंड एमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म। देखिए मैं आपको ना पहले 2-3 बातें क्लियर कर देता हूँ। जब डेविएशन की बात कर रहा है तब तो मुझे ये देखना है कि टोटल, देखो ये इसका ओरिजिनल पाथ था, तो ये कितने एंगल से मुड़ा है। तो आप देख सकते हो ये 90 डिग्री से मुड़ा है, तो ये इसका आंसर हो गया। लेकिन जब वो बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं और यहाँ पर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 डिग्री लिख देते हैं, बट 90 डिग्री नहीं, वो 0 डिग्री होता है। याद रखें कि जब कोई चीज नॉर्मली फॉल करती है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, 90 नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल के साथ देखना तो नॉर्मली ये होता है, इसी के ऊपर ही बनता है, इस वजह से। और यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस भी आपका 0 ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो इसी पे बनेगा। नेम द इंस्ट्रूमेंट वेयर दिस एक्शन ऑफ प्रिज्म इज यूज्ड इनटू यूज। तो पेरिस्कोप इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो विच प्रिज्म सरफेस विल बिहेव लाइक अ मिरर। मिरर का काम क्या होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करना। तो AC और BC में तो ये आर पार जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट कौन सा कर रहा है, ये AB। तो AB इसका सही आंसर है, 2018 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हो 90 पेरिस्कोप और ये AB जो है वो बिहेव कर रहा है आपका। चलिए आखिरकार हमारे पास 10th में हम आ जाते हैं। कहते हैं ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म व्हिच इज यूज्ड टू मेक एन इन्वर्टेड इमेज इरेक्ट। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये जो हमारा डायग्राम है 2023 के पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि ये उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। बट स्टिल पहले आया हुआ है तो इसलिए मैं बता रहा हूं कैसे करना है आपने। ये इसका सही आंसर है, आप देख सकते हो ये AB आपका बना हुआ है, रे ऑफ लाइट है। इसमें आप एंगल उंगल कुछ याद नहीं रखोगे, आपको बस ये याद होना चाहिए कि अगर ये AB है तो इन्वर्टेड नीचे A' ऊपर B' आएगा। तो लाइट को प्रॉपर्ली ड्रॉ करना सीखें, बस इसमें मेन यही है, एंगल का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। बस ये आप समझ सकते हो कि ये जो 2 एंड्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले 2 एंड्स, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होने की वजह से टोटल टर्नर रिफ्लेक्शन हो जाती है और आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड यहाँ पे बन जाती है। सो आई होप आपको ये जो इतने क्वेश्चंस है और इनके आंसर समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए।
आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।